नेपाली कांग्रेस का एक लीडर अफ्ताब आलम कई लोगों को जिंदा ईंट भट्टा में डाल देता है। हालांकि उन्हें अरेस्ट करने के बाद उनकी पोस्ट से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और जब उन मरने वाले लोगों के घर वाले इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो उनमें से एक की बड़ी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और बाकी बचे जो लोग थे पुलिस उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। हर तरफ से पीड़ितों को दबाया जा रहा था, लेकिन क्यों? आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। अफ्ताब आलम का जन्म 19 जून 1961 को नेपाल के एक जिला रौतहट के एक छोटे से गांव राजपुर में होती है। उस जमाने में वो अच्छे खासे घर से बिलोंग करते थे। उनके परिवार में से कई लोग पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, लेकिन इस मर्डर वाली कहानी की शुरुआत होती है 9 अप्रैल 2008 को, जब उनकी उम्र 46 साल की थी। ये वो दिन था जब नेपाल में पहली बार संविधान सभा का इलेक्शन होने वाला था और उस इलेक्शन में अफ्ताब आलम नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए थे। मैं आपको बता दूं कि 2008 से पहले तक नेपाल में लोकतंत्र नहीं था। यहाँ राजाओं का शासन हुआ करता था और राजा को हटाने के लिए उस समय में नेपाल में बहुत प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा था। प्रोटेस्ट में हजारों लोग मारे गए थे। कहने का मतलब देश में भयंकर अशांति फैली हुई थी, इसीलिए बम बारूद बनाना उस समय में कोई उतनी बड़ी बात नहीं थी। अफ्ताब आलम कुछ लोगों को हायर करते हैं बम बनाने के लिए। उन लोगों में से कुछ लोग भारतीय थे और कुछ लोग नेपाली थे, क्योंकि अफ्ताब आलम हर हाल में चुनाव जीतना चाहते थे, चाहे उसके लिए वोटिंग बूथ पर बम ब्लास्ट करके वोटिंग बूथ को कब्जा क्यों न करना पड़े। लेकिन संविधान सभा के इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले 10 अप्रैल 2008 को इलेक्शन होनी थी, लेकिन 9 अप्रैल 2008 को ये घटना घट जाती है। जब विस्फोटक इकट्ठे किए जा रहे थे तो गलती से एक बम फट जाता है, जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। घायलों को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है और मरे हुए लोगों के साथ पास के ईंट भट्टे में फेंक दिया जाता है, ताकि हर सबूत को मिटाकर पुलिस के गिरफ्त से बचा जा सके। कितने लोगों को ईंट भट्टे में डाला गया एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, कहीं पर 8 तो कहीं पर 18 और कहीं पर तो 20 से भी अधिक लिखा हुआ है। अगर आप इस केस के बारे में पहले से जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं कि मरने वाले एग्जैक्ट कितने लोग थे। और मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी अफ्ताब आलम चुनाव जीत जाते हैं। उस समय के पुलिस इंस्पेक्टर इंदिरा सुवेदी घटना स्थल पर पहले पुलिस अधिकारी थे, लेकिन उनका रातों रात वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंसिडेंट के 12 दिन बाद 21 अप्रैल 2008 को मरने वाले उसी अख्तर की मां रुखसाना खातून और त्रिलोक प्रताप सिंह के फादर अफ्ताब आलम और उसके छोटे भाई महताब आलम पे FIR फाइल कर देते हैं। कुछ महीने बाद पुलिस अफ्ताब और महताब दोनों भाई को गिरफ्तार भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद वो लोग छूट जाते हैं और इस केस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है। आखिर में रौतहट जिला के वकीलों ने भी अफ्ताब के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने से इनकार कर जाते हैं। पीड़ित एक सरकारी ऑफिस से दूसरे सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन ये केस एक नया मोड़ तब ले लेती है जब 2011 में एक अज्ञात समूह के द्वारा वसी अख्तर की मां रुखसाना खातून की भी हत्या कर दी जाती है, जिससे पीड़ित और ज्यादा डर जाते हैं। हर तरफ से उन्हें चुप कराने की धमकी दी जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद त्रिलोक प्रताप सिंह के फादर श्री नारायण सिंह सुप्रीम कोर्ट काठमांडू पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जस्टिस सुशीला कार्की और भरत बहादुर कार्की ने रौतहट जिला पुलिस को 19 मई 2022 को घटना की जाँच करने का आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही गौर जिला अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तब भी 4 साल गुजर जाने पर भी ये केस सॉल्व नहीं होता है। पीड़ितों के परिवारों ने 4 साल बाद रौतहट जिला पुलिस कार्यालय के खिलाफ भी मामला दर्ज करा देते हैं, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि पुलिस इस केस की ठीक से जांच नहीं कर रही है। उसके बाद 22 मार्च 2019 को घटना की जांच के लिए रौतहट जिला पुलिस कार्यालय को आदेश दिया जाता है। कोर्ट का आदेश आते ही पुलिस हरकत में आई और अफ्ताब आलम को 13 अक्टूबर 2019 को DSP नवीन कार्की के नेतृत्व में राजपुर नगर पालिका 1 के इदरिस गेट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब वो कांग्रेस द्वारा रखे गए एक मीटिंग में जा रहे थे। और रौतहट जिला अदालत उन्हें 15 नवंबर 2019 को ललितपुर के नखू जेल में भेज देते हैं और उनके भाई महताब आलम को रौतहट के गौर जेल में ही रहने दिया जाता है। 2019 में उनकी गिरफ्तारी के बाद गौर में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे, लेकिन अफ्ताब आलम को तब तक पुलिस कस्टडी में रखा गया जब तक उनका फाइनल डिसीजन कोर्ट से नहीं आ गया। अगर आप इनके पॉलिटिकल करियर पर थोड़ी सी नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अफ्ताब आलम रौतहट जिला के क्षेत्र नंबर 2 से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। पहली बार 1999 में, दूसरी बार 2008 और तीसरी बार 2017 में। लेकिन इन सब चुनाव में एक बात कॉमन थी, अफ्ताब आलम को हर चुनाव में मतपत्रों में गड़बड़ी और धांधली करते हुए देखा गया है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के 5 साल बाद और गुनाह करने के 16 साल बाद कोर्ट का फाइनल डिसीजन 25 अप्रैल 2024 को आ जाता है। अफ्ताब आलम और उनके साथ
मिले 3 लोग, आफ्ताब आलम, महताब आलम, शेख सिराज और बद्री सहनी को रौतहट जिला अदालत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना देती है और उन सभी लोगों को काठमांडू सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है सजा भुगतने के लिए। लेकिन इस केस में एक 5वां इंसान भी था, मुफ्ती शाह, जिसे अदालत ने बरी कर दिया। सोचने वाली बात है कि इस केस को फाइनल नतीजे पर पहुंचने में 16 साल यानी 1 दशक से भी ज्यादा लग गए। अगर मुझसे इस केस स्टडी में कुछ मिसिंग हुआ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।